मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस हूँ। मेरे जैसा कोई भी एक्ट्रेस इस पृथ्वी पे नहीं है। मैंने बॉलीवुड में बहुत बड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्में दी है। मेरे बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं बहुत अच्छी शानदार एक्ट्रेस हूँ। मैं किसी को भी अपने एक्टिंग से हरा सकती हूँ। इस तरह की तमाम बातें कोई एक्ट्रेस कर रही है। गेस कीजिए, गेस कीजिए, गेस कीजिए, आखिर कौन हो सकता है, कौन हो सकता है दुनिया की सबसे अच्छी एक्ट्रेस। भले जहरीली हो अंदर से, लेकिन एक्ट्रेस। गैस कीजिए, गेस कीजिए, गेस कीजिए, गेस कीजिए। इसी की चर्चा करूंगा। गेस करते रहिए, गेस करते रहिए, गेस करते रहिए। ये कह रही हैं, ये कह रही हैं कि मेरे जैसा कोई एक्ट्रेस इस पृथ्वी पे है ही नहीं, इस ग्रह पे है ही नहीं, क्योंकि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस हूं। ये कह रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी इनका हाथ खाली है। इनके पास कोई काम नहीं है और बाकायदा कह रही हैं कि ये गलत तरीका है, मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। इसी की बात करूंगा कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है अब इनके साथ कि एक एक काम के लिए मोहताज हो रही हैं, एक एक फिल्म के लिए मोहताज हो रही हैं। इसी की बात इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल स्वरा भास्कर, ये है स्वरा भास्कर, और ये अब कह रही हैं कि जानते हैं, मैंने बॉलीवुड में 6 से 7 ब्लॉकबस्टर फिल्म दिए हैं। इतने शानदार मैं एक्टिंग करती हूँ कि मेरे सामने अच्छे अच्छे एक्टर पानी मांगते हैं, अच्छे अच्छे हीरोइन पानी मांगते हैं। लेकिन फिलहाल पता नहीं क्या हो चुका है इस डायरेक्टर को और ये प्रोड्यूसर को कि मुझे काम नहीं दे रहे हैं। इस तरह के तमाम बातें और इस तमाम दर्द को शेयर कर रही हैं। काम कैसे मिलेगा? स्वरा भास्कर, कैसे काम मिलेगा? अगर आप कश्मीर फाइल्स के विरोध करेंगी तो कैसे काम मिलेगा? नरेंद्र मोदी के सही अच्छे अच्छे योजनाओं का विरोध करेंगी तो काम कैसे मिलेगा? सर्जिकल स्ट्राइक का सपोर्ट कर, मतलब उसके विरोध में उसका वीडियो मंगाएंगी, सबूत मांगेंगी तो कैसे होगा? देश तोड़ने वालों के साथ खड़े होकर मिले सुर मेरा तुम्हारा कहेंगी तो काम कैसे मिलेगा? नरेंद्र मोदी के बेहतरीन बेहतरीन योजनाओं का पानी पी पी के गरियाएंगी तो कैसे जॉब मिलेगा, कैसे काम मिलेगा? आप तो एक्ट्रेस हैं, या तो मुंह बंद कीजिए या तो खोल के बात करना है तो सही तरीके से कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करती हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म का विरोध किया तो कहीं ना कहीं वही जनता जनार्दन के दिलों में छा गया है कि आपके कोई फिल्म को हम देखेंगे ही नहीं। अब वैसे आप ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनके फिल्मों का जनता जनार्दन विरोध करती रहेगी, क्योंकि एक बार जो लकड़ी की हांडी चढ़ गई ना, वो चढ़ गई, अब उतरने वाली नहीं है। लेकिन फिलहाल लगातार फूट फूट के रो रही हैं और कह रही हैं कि मेरे हाथ खाली है। मैंने इस तरह के बहुत सारे फिल्में दी है, लेकिन समझ में नहीं आता कि आजकल के डायरेक्टर मुझे काम नहीं दे रहे हैं। अरे वो कौन से डायरेक्टर आपको काम देगा? स्वरा भास्कर, कौन सा डायरेक्टर काम देगा? क्योंकि आपको फिल्मों में ले ले और फिर विरोध करे, डायरेक्टर साहब का खजाना खाली हो जाए, उनको नुकसान हो जाए, फ्लॉप हो जाए, बर्बाद हो जाए, इसलिए वो आपको नहीं ले रहा है। ये तो आपको भी समझ में आएगा। जाहिर सी बात है, कश्मीर फाइल्स उन तमाम कश्मीर पंडितों का दर्द का उस फिल्म में डाल के जनता जनार्दन के बीच में रखा गया था, रिसर्च करके डाला गया था। मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, लेकिन हाँ, आपने उसमें ठहाके और उसका मजाक उड़ाया, उसका विरोध किया। जो विरोध कर रहे थे उनके साथ खड़े होके मिले सुर मेरा तुम्हारा कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन देखेगी ना। जब कश्मीर फाइल्स पे ठहाके मारे जा रहे थे, जब कश्मीर फाइल्स के विरोध में हो रहे थे, तो उसमें मिले सुर मेरा तुम्हारा कर रही थी, जनता जनार्दन देख रही है ना। अरे कश्मीर फाइल्स ऐसे नहीं आए थे, बाकायदा रिसर्च करके लाया गया था। बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के दर्द को पिरोया गया था, उसमें डाले गए थे और फिल्म को लाया गया था। लेकिन
अपने मन को शांति देने के लिए, कुछ सूटकेस के लिए आपने फिल्म का विरोध किया और अब आप कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं मिल रहा है। देश की जनता जनार्दन उन तमाम लोग को कड़ी निगाहें डाल के और जूम करके देख रही हैं कि ये दोगले लोग कहाँ पे किसके साथ बैठते हैं। ये तमाम चीज़ देख रही है, तभी तो ये हालत है। स्वरा भास्कर एक बाकायदा इंटरव्यू में क्या कहा है ये बतला देता हूं, फिर से बात और आगे करूंगा। स्वरा ने एक मीडिया से बातचीत के दौरान में कहा कि किस तरह उनके हाथ से फिल्में फिसलती जा रही है। आपको बता दें कि स्वरा का मानना है कि जानबूझ के फिसलती जा रही है। आपको बता दें स्वरा का मानना है कि जानबूझकर उन्होंने अपने करियर को जोखिम में डाला है। स्वरा ने कहा कि मैं जानबूझकर रिस्क लिया है, मुझे अपना काम सबसे ज्यादा प्यारा है, इसलिए प्यारा है। इस रिस्क की कीमत इस रिस्क की बड़ी कीमत है, निजी और इमोशनल रूप से रहा है। मुझे पर्याप्त काम नहीं मिलता, जो मौके मुझे मिले हैं उसमें ज़्यादा बेहतर एक्ट्रेस उनसे ज़्यादा बेहतर एक्टर हूँ। जो मौके मैं उनसे अच्छा काम करने में सक्षम हूँ। मेरा करियर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर रहा है। मैंने 6 से 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में का हिस्सा रही हूँ, वेब सीरीज में लीड कर रही थी, मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू मिले हैं। लेकिन आजकल पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि मुझे फिल्में नहीं मिल रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर आप उन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के साथ खड़ा होगी तो देश की जनता जनार्दन आप पे पैसा फूकेगी। नहीं 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 नहीं, आप पे पैसा लुटाएगी देश की जनता जनार्दन। जब देश तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के स्लोगन लगेगा, उनके बगल में खड़ा होके उनको पानी पिलाएंगी तो जनता आप पे पैसा खर्च करेगी। ना 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 ना। जहाँ देश तोड़ने वाली टीम खड़ी होगी, उनके पीछे उनके आस-पास में खड़ी होंगी तो जनता जनार्दन आपको लाड प्यार करेगी, नहीं लतियाएगी, भगाएगी। अब वही कर रही है। कोई भी डायरेक्टर क्यों चाहेगा कि आप जैसे कलाकार को लेके और अपने पैसे डुबो दे? वो नहीं चाहेगा। कोई भी डायरेक्टर नहीं चाहेगा कि वैसे विवादित लोगों को फिल्मों में रखा जाए। न जाने ऐसे कितने सारे डायरेक्टरों की फिल्में फूंक गई जो विवादित बयान में रहे हैं, जो लगातार जनता जनार्दन के इमोशंस के साथ खेलते हैं, लगातार उनके देवी देवताओं के मजाक करते हैं, उनके देवी देवताओं के साथ मजाक करते हैं, तो जनता जनार्दन उनको लतिया देती है। ये बहुत सारे फिल्म हैं और उसमें आपकी क्या औकात। लेकिन हाँ, अभी भी आप हार नहीं मान रही हैं। जहाँ पे भी कुछ अनर्गल बात होती है वहाँ कूद जाती हैं। या तो चुप रहिए या तो अगर खुल के आना है तो पॉलिटिक्स में आ जाइए। इसकी कीमत बहुत लोग चुका रहे हैं, आप ही नहीं चुका रही हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो चुका रहे हैं। आपकी गैंग है जो कंगना के फिल्मों का विरोध करती है, तो आपका भी विरोध झेलना पड़ेगा ना। वैसे ये तमाम चीज़ें तो सीखनी पड़ेगी। या तो संभल जाइए या तो बर्बाद होते देखते रहिए। ये मत कहिए कि काम नहीं मिल रहा है। काम मिल रहा है, सबको काम मिल रहा है, लेकिन डायरेक्टर देख रहा है कि आप कौन कौन सा काम करती हैं। फिल्म तो आप एक्टिंग अच्छी करती हैं, नो डाउट, काम अच्छा करती हैं, लेकिन सवाल है जो दिमाग में सोच भरा हुआ है निगेटिविटी, वो कैसे निकालेंगी? उसको पे तो जनता जनार्दन देखना चाहती है। आपकी एक्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप बाहरी निजी जीवन में क्या करती हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि एक्टिंग बहुत अच्छा करती हूँ और पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगी, एक्टिंग बहुत अच्छी करती हूँ, देश तेरे टुकड़े होंगे उनके साथ खड़ी होंगी, देश जो तोड़ने वाले हैं उनको जाके पानी पिलाएंगी, उनको लाड प्यार करेंगी, उनको पैम्पर करेंगी, तो जनता पसंद करेगी? नहीं करेगी ना। इसीलिए जनता जनार्दन नकार नहीं रही है। सबसे पहले डायरेक्टर मुंह फेर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने ठान लिया है कि उन तमाम लोगों से दूरी बना के रखनी है जो देश के खिलाफत हो, जो देश के खिलाफत काम करते हो। दोगले लोगों से डायरेक्टर दूर रहेंगे। जो देश तेरे टुकड़े होंगे उन गैंग के साथ बैठना हो, उनको डायरेक्टर छूना नहीं चाहेंगे। इसलिए फूंक फांक के कदम रखना होगा, सही तरीके से रखना होगा, और वापसी कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वापसी हो सकती है, लेकिन उसके लिए काम करना होगा। रोने धोने से काम नहीं चलेगा। जनता
अब जाग चुकी है, तभी तो आप लोग को रुला रही है और आप जैसे बहुत सारे कलाकार रो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लव यू।